जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। हेलो प्यारे साथियों, मेरा नाम है रविंद्र, KIIT के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कोई भी लक्ष्य हो, आप उसे स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके सफलता को अर्जित कर सकते हैं। ठीक, आपको घबराना नहीं चाहिए। कोई भी सफलता मुश्किल नहीं होती है। अगर हम ठान लें तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, स्लो सिलेबस को कई खंडों में डिवाइड करके पढ़ के उसको आसानी से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, हम लोग पढ़ रहे थे धर्म के, धर्म के आज अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सिख धर्म। सिख धर्म से भी गवर्नमेंट एग्जाम के में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं सिख धर्म। जैसा आप लोग जानते होंगे कि सिख धर्म का फाउंडर, सिख धर्म के फाउंडर यानी कि उनकी स्थापना किसने की थी? तो हमारे गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी सिख धर्म के फाउंडर थे। उन्होंने उनकी स्थापना की थी। गुरु नानक देव जी थे यो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। ये क्वेश्चन आपका बार बार आता है। तो गुरु नानक देव जी बादशाह बाबर जो मुगल साम्राज्य का फाउंडर था और हुमायूं के समकालीन थे। इन्होंने लंगर व्यवस्था, आप किसी भी गुरुद्वारे में जाते होंगे, आपको फ्री भोजन, अच्छा और फ्री भोजन कराया जाता है, तो उसको लंगर कहते हैं। सिख धर्म में हम क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं। तो लंगर की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने ही की थी। ठीक, तथा अनेक संगत मतलब धर्मशाला और लंगर की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु नानक देव जी ने किया था। अब आते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी किस में क्या कहते हैं? ननकाना साहिब भी कहा जाता है। ठीक, तो ननकाना साहिब में, तलवंडी यानी कि ननकाना साहिब में हुआ था। उनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में। देखिए, जन्म और मृत्यु पूछा जाता है। ठीक, कि जन्म और मृत्यु, जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, जिसको ननकाना साहिब भी कहते हैं, और मृत्यु कहाँ हुआ था? 1539 ईस्वी में करतारपुर में उनकी मृत्यु हुई थी। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद थे। ठीक, इनका मूल नाम क्या था? लहना था। सिखों के दूसरे गुरु अंगद थे। इनका पहले का नाम यानी कि बचपन का नाम क्या था? लहना था। गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि, देखिए गुरुमुखी लिपि बार बार पूछा जाता है आपसे। तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। और लंगर व्यवस्था, लंगर को गुरु नानक देव जी ने शुरू किया था, बट उसको अस्थाई किसने बनाया? तो अस्थाई बनाया था गुरु अंगद ने। ठीक, तो लंगर व्यवस्था को अस्थाई बनाया था गुरु अंगद ने। उसके बाद आते हैं सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास जी थे। तो सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास थे। इन्होंने सिखों के लिए लवन विवाह पद्धति, ठीक, सिखों के लिए जो शादी की थी, तो शादी में एक लवन विवाह पद्धति, सिख धर्म में शादी को लवन विवाह पद्धति किसने शुरुआत की थी? तो गुरु अमरदास ने। अकबर के गुरु अमरदास की पुत्री, अकबर ने गुरु अमरदास की पुत्री, इनकी पुत्री क्या नाम था? बीबी भानी, ठीक, को कई गांव दान में दिए थे। अकबर ने गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे। ठीक, सिखों के चौथे गुरु कौन थे? गुरु रामदास। ठीक, सिखों के चौथे गुरु रामदास थे। उनकी पत्नी का क्या नाम था? बीबी भानी, जो गुरु अमरदास की पुत्री थी। ठीक, तो सिखों के चौथे गुरु अमरदास थे, जिनकी शादी किससे हुआ था? बीबी भानी से हुआ था। बीबी भानी किसकी पुत्री थी? मैंने बताया कि बीबी भानी गुरु अमरदास की पुत्री थी। बीबी भानी को ही अकबर ने कई गांव दान में दिए थे। ठीक, कई गांव यानी कि 500 बीघा जमीन दिया था। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दी थी। गुरु रामदास ने इसी जमीन पर अमृतसर जलाशय, ठीक, अमृतसर जलाशय तथा अमृत शहर की स्थापना की थी। किसने की थी? देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। रामदास ने, गुरु रामदास ने अमृतसर जलाशय तथा अमृतसर शहर की स्थापना की थी। अमृतसर शहर का पूरा नाम क्या था? रामदासपुर था, इन्हीं के नाम पे। ठीक, तो पूछ देता है कि अमृतसर शहर का पुराना नाम क्या है? तो रामदासपुर था। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव कौन थे? सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, मतलब कि इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। ठीक,
इन्होंने हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल, इन्होंने हरमंदिर साहिब का निर्माण अमृतसर जलाशय के अंदर कराया था। देखिए जो हमारा गोल्डन टेम्पल है तो उसको हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। ठीक, तो हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर जलाशय के अंदर कराया था। किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने कराया था। ठीक, मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण कर दी थी। ठीक, जहांगीर का पुत्र था खुसरो, तो खुसरो ने अपने पिता यानी कि जहांगीर से विद्रोह कर दिया था। ठीक, तो गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी। तो इसी कारण जो है जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। कब करवा दी थी? 1606 ईस्वी में। ठीक, साहब आते हैं सिखों के छठवें गुरु कौन थे? गुरु हरगोविंद थे। सिखों के छठवें गुरु गुरु हरगोविंद थे। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन, आप देखे होंगे तलवार लेना चाहे पगड़ी बांधना, सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त की, ये भी पूछ देता है। ठीक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सिखों को सैन्य संगठन के रूप किसने दिया? तो गुरु हरगोविंद ने दिया था। ठीक, और अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। जो गुरु हरगोविंद थे ये दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। ठीक, दो तलवार बांधकर। अब आते हैं सिखों के सातवें गुरु कौन थे? गुरु हरराय थे। सिखों के सातवें गुरु गुरु हरराय थे। सिखों के आठवें गुरु गुरु हरकिशन थे। ठीक, इन्होंने मतलब गुरु हरकिशन ने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया था। पूछ देता है कि औरंगजेब को गुरु पद के बारे में किसने समझाया था? तो गुरु हरकिशन ने समझाया था। इनकी मृत्यु यानी कि गुरु हरकिशन की मृत्यु कब हुई थी? कैसे हुई थी? चेचक से हुई थी। गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। सिखों के नवे गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। सिखों के नवे गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। देखिए सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए हैं, तो उनका क्रम भी पूछ लेता है। ठीक, कि पांचवें गुरु कौन थे, छठवें गुरु कौन थे, तो टोटल 10 गुरु हैं। तो आपको इजली 10 गुरु के नाम आप लोग को याद हो जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक ना, तो सिखों के नवे गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। किस कारण करवाई थी? इस्लाम स्वीकार न करने के कारण। ठीक, इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। उनके निवास स्थान को क्या कहते हैं? आनंदपुर साहिब कहते हैं। और उनके कार्यस्थली को पावोता कहा जाता है। ये पूछ लेता है। ठीक, तो उनका जन्म जो था पटना में हुआ है, जिसको आनंदपुर साहिब कहते हैं, आनंदपुर साहिब। ठीक, और उनके कार्यस्थली को पावोता कहते हैं। इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक, ये अपने को सच्चा पातशाह कहते थे। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए। क्या क्या है आपके पांचों? केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। इन्होंने पुरुषों के नाम के अंत में सिंह, ठीक, और महिलाओं के नाम के अंत में कौर जोड़ने को कहा। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक, पूछ देता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक, तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन, किस दिन? बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़, ठीक, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी। ठीक, इनके 2 पुत्रों यानी कि गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों फतेह सिंह व जोरावर सिंह को वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने, देखिए उस समय चूंकि मुगलों का राज था, ठीक, तो इस्लाम स्वीकार न करने के कारण या औरंगजेब थोड़ा से क्रूर शासक माना जाता है। ठीक ना, तो इन्होंने इनके 2 पुत्रों को यानी कि फतेह सिंह और जोरावर सिंह, किसके पुत्र थे? गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे, को वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और यह भी कहा कि गुरुबाणी अब सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगी। जो आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब है, अब वही गुरु का काम करेगी, गुरुबाणी। ठीक,
तो टोटल सिख धर्म में कितने गुरु हुए? 10 गुरु। उसके बाद गुरु बाड़ी को ही गुरु कहा जाता है, गुरु गोविंद आदि ग्रंथ को ही गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि गुरु बाड़ी ही उसके बाद से सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगी। ठीक, तो हमारे 10वें यानी कि अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है मित्रों, तो अब आप लोग देखिए, मैंने पढ़ाया आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ठीक, इस्लाम, ईसाई, तो सारे धर्मों से आपको 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। किसी एग्जाम में इस धर्म पूछेगा, किसी मुझसे पूछेगा। सब छोटे वनडे लेवल के एग्जाम से देखा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आप लोग इजीली इसको याद कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें क्रम पूछा जाता है अक्सर। जो 10 गुरु हैं उनका क्रम, पहले कौन थे, उनका क्या योगदान था। जैसे मैंने पहले बताया कि सिख धर्म के फाउंडर आपके गुरु नानक देव जी थे। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और लंगर व्यवस्था की शुरुआत की। पूछ देता है कि लंगर व्यवस्था को अस्थायी किसने बनाया। ठीक, तो लंगर व्यवस्था को जैसा मैंने बताया था कि गुरु अंगद जो थे सेकेंड गुरु यानी कि दूसरे गुरु, उन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया था। ठीक, तो ऐसे ही आपको क्रम याद रखना है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसको आप लोग 2-3 बार देखेंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।